चलिए दोस्त, एक बार फिर से नमस्कार। दोस्त, आज मैं बताना चाहूंगा, और उससे पहले मैं अपने कंपनी के डायरेक्टर सीएमडी सर के तरफ से और अपने जितने भी लोग जुड़े हुए हैं उनके तरफ से, सीनियर लीडर और अपने जो फ्रेंड्स से हैं, जिन सारे लोगों की तरफ से एक बार जोरदार तालियों से उनका स्वागत करते हैं। दोस्त, जोरदार तालियों से स्वागत करते हैं। दोस्त सभी को नमस्कार, प्यार भरा नमस्कार। मैं शैलेंद्र कुमार सिंह, जमशेदपुर, टाटा से। दोस्त, आज बहुत खुशी की बात है कि जो आज टॉपिक लेकर के आए हैं, जो आज टॉपिक के बारे में जो आपको जानकारी देने जा रहे हैं, वो उसका मेन टॉपिक है गरीबपुर से अमीरपुर। मगर उससे पहले कुछ ऐसी बात बताना चाहते हैं जिसको आपको जानने की जरूरत है। दोस्त, आज अभी हम बस कुछ दिन पहले अभी दशहरा पर्व से हम लोग निकले हैं। दशहरा पर्व हम लोग खुशी खुशी मनाए हैं। 9 दिन नवरात्रा और 10वीं का दशहरा जो हम मनाए हैं, उसमें एक चीज हम लोग देखते हैं कि आज से नहीं, सदियों से एक ज्ञानी पुरुष को मारने के लिए आज सदियों से लोग लगा हुआ है। उसका नाम लोग दिया रावण। रावण सबसे दुनिया का ज्ञानी पुरुष था, मगर उसके अंदर कुछ ना कुछ कमी थी, कुछ ना कुछ कमियां थी, जिसके कारण आज सदियों से लोग मारते आया, फिर भी आज तक का रावण मरा नहीं। तो दोस्त, रावण कब मरेगा इसको जानना होगा कि जब तक इस धरती पे राम पैदा नहीं होंगे। जिस समय राम पैदा हुए तो रावण को मार दिए। तो दोस्त, आज समझना है कि आज रावण दहन करते हैं हम लोग बहुत हर्षोल्लास से, बट झांकना होगा कि रावण रूपी हमारे यहां कौन है, इसको जानना होगा। तो रावण में आज आग लगाए हैं, सबके अंदर में स्टेमिना है, सबके अंदर से आग उबल रही है कि हम रावण को जला दिए, रावण को मार दिया। दोस्त, बताना चाहेंगे कि रावण उस पुतले को जला करके आपने बहुत बड़ा एक काम नहीं किए हैं। दोस्त, रावण जो बैठा हुआ है, इसको जलाने की जरूरत है। जो आपके अंदर में हम है, ईगो है, उसको निकालने की जरूरत है, उसको मारने की जरूरत है, और उसके लिए आपको राम बनना पड़ेगा, तभी वो रावण की दहन होगी। दोस्त, तो आपके अंदर में जो आग है, इसमें मैं एक बात बताना चाहूंगा कि ये आग है जो यहां तक चढ़ चुका है। आग जो दिल में जलता है, इसकी लपट ऊपर की ओर जाती है, हर इंसान के दिमाग में चढ़ा हुआ है। तो दोस्त, इसके लिए मैं कुछ बात बताना चाहूंगा कि सर पे बर्फ ऐसा चीज करे, एक फैक्ट्री लगा दे, सर पे बर्फ, मुंह में शक्कर, पैर में चक्कर, दिल में ज्वाला, दिल में तो ज्वाला है, और आत्मविश्वास की जरूरत है मेरे दोस्त। तो कहने का मेरा तात्पर्य है कि सर पे बर्फ, आग का ज्वाला जो रावण के जलाने में जो लगा, जो आग आपका धधक रहा था कि रावण को मारना है, रावण को मारना है। तो दोस्त, मैं बताना चाहूंगा कि जब तक आपका जो दिमाग में इसको ठंडे रूप से नहीं सोचेंगे, तब तक आपका रावण मरने वाला नहीं है। तो दोस्त, दिमाग को आपको ठंडा रखना होगा। मुंह से मीठी वाणी, मुंह में शक्कर की फैक्ट्री लगाइए, मीठी मीठी बातें करनी होगी। पैर में चक्कर का मतलब है कि पैर तो चलता ही है, जिस तरह से तकली घूमता है तब सूता कटता है, और उसी से आज हम लोग वस्त्र पहनते हैं। उसी सूत का देन है कि जिससे आज हम वस्त्र पहन रहे हैं। तो दोस्त, उसी तरह से पैर का जब चक्कर लगाएंगे और दिमाग साथ में चलाएंगे, तो आपका कामयाबी मिलेगा। और ज्वाला और आत्मविश्वास, इसका होना बहुत जरूरी है दोस्त। और दोस्त, इसके साथ साथ आपको आगे और बताना चाहेंगे कि दोस्त, आज ऐसे ताला की चाबी आपको देने जा रहे हैं, जिसको आज जानकारी आज ले लिए तो आपका छोटा से छोटा और बड़ा से बड़ा आज ताला खोल सकेंगे। छोटा से छोटा और बड़ा से बड़ा ताला खोलने का आपका वो चाबी है।
वो चाबी क्या है? वो ज्ञान है। जब तक हमारे अंदर में वो ज्ञान नहीं होगा तब तक हम उस ताला को नहीं खोल सकेंगे। आज दोस्त जानिए, आज समझने की बात है कि हम तो इंसान हैं, हम इंसान हैं, ये समझ नहीं पाते हैं। मगर आज दोस्त जानने की जरूरत है। एक जानवर को देखिए, सर्कस आप गए हो, कभी देखे होंगे, तो वहां कुत्ता भी है, वो भी जिस तरह से वहां उसको ज्ञान दिया गया है उस काम को कर लेता है। दोस्त पंछी को देखिए, सर्कस में आपने कभी सर्कस देखे होंगे तो तोता को देखे होंगे, तोता भी एक रिक्शे को खींचता हुआ नजर आता है, एक रिक्शे को खींचता हुआ नजर आता है। तो दोस्त कहने का मतलब है कि ज्ञान, हम तो इंसान है, 84 लाख जोनी बर्मन के बाद मनुष्य तन मिला है। अब फिर ज्ञान हमारे पास इतना होना चाहिए, बट आज के डेट में दोस्त ज्ञान नहीं है। मगर उस पंछी को देखिए, उस जानवर को देखिए, शेर को देखिए, उस जाल में फना देता है, हाथी को देखिए पुष्पांजलि करता है। ये कैसे हुआ? उसके अंदर जो हम लोग कहते हैं कि जानवर में ज्ञान नहीं होता है, दोस्त देने की जरूरत है, पिरोने की जरूरत है। आपके पास यदि वो ज्ञान है, यदि आपके पास में ज्ञान है उसको सिखाने के लिए, तो आप जानवर को भी सिखा सकते हैं। तो दोस्त हम तो इंसान हैं, हम आप इंसान हैं। यदि हम और आप चाहेंगे तो हम आप ज्ञान सीख सकते हैं, एक दूसरे को सिखा सकते हैं। यही वो चाबी है, वही पूंजी है जो दुनिया में बांटने से बढ़ जाती है, मगर दुनिया का हर संपत्ति बांटने से घट जाती है। दोस्त तो बताना चाहेंगे कि दोस्त ज्ञान के लिए आज जो हम लोग बैठे हैं, जिस जगह पे आज बैठे हैं, जिस जूम ट्रेनिंग में, और ये श्रेय हमारे रवि सर को जाता है जिन्होंने एक ऐसा अच्छा प्लेटफॉर्म दिया, एक अच्छा प्लेटफॉर्म दिया है कि जिसके माध्यम से हम लोग को सीखने का मौका मिला है। दोस्त आज इतना मेरे पास भी ज्ञान नहीं था, जो आज जितना बोल लेता हूं, जितना लोगों से बात कर लेता हूं, जितने लोगों को समझा लेता हूं, आज से कुछ महीना पहले मुझे भी ये चीज नहीं होता था। कुछ महीना पहले मेरे पास भी ज्ञान नहीं थे। बट दोस्त आज रवि सर का ये श्रेय जाता है कि इन्होंने एक ऐसा प्लेटफॉर्म तैयार किया जहां से हम लोग को सीखने का मौका मिला। तो जो सीखने का मौका किसको मिलता है? बैठे तो सारे लोग हैं, स्कूल में विद्यार्थी 100 1000 जितने भी विद्यार्थी है सभी लोग जाते हैं, स्कूल में जाते हैं, बैठते हैं, सुनते हैं, समझते हैं। मगर दोस्त टॉप वही करता है जिसके अंदर में वो जुनून होता है, जज्बा होता है, वही व्यक्ति उस स्कूल से टॉपर होता है। तो दोस्त उसी तरह से आज जूम प्रोग्राम में जो आप लोग बैठे हैं, तो आपको भी सुनने का, सीखने का जुनून पैदा होनी चाहिए। जब तक जुनून पैदा नहीं होगा, जोश पैदा नहीं होगा, तब तक आप सीख नहीं पाएंगे और अपनी कामयाबी को आप उभार नहीं पाएंगे, तो लोगों को दिखा नहीं पाएंगे। तो दोस्त ज्ञान एक ऐसी, जैसे मान लीजिए आपका शर्ट का बटन टूट गया, शर्ट का बटन टूट गया, यदि बटन लगाने का हमारे पास ज्ञान नहीं है तो क्या होगा? बस शर्ट खुला हुआ रहेगा, पूरा बटन दिखेगा और लोग देखेगा तो क्या बोलता है, जब सोचिए। तो शर्ट में जो बटन लगाने का जिसके पास ज्ञान आ गया, तो दोस्त समझ लीजिए कि आज मैक्सवेल हर्बल परिवार में आज जूम के ट्रेनिंग से लोगों के, आज हमारे साथ जितने सारे लोग जो ट्रेनिंग देते हैं, जो ट्रेनिंग लेते हैं, इन सब के माध्यम से आप मैक्सवेल में कामयाब हो जाएंगे। ज्यादा कुछ नहीं, जिसको शर्ट में बटन लगाने आ गया वो मैक्सवेल से सफल होने में देरी नहीं होगा। मगर दोस्त हम लोग को शर्ट में आज तक बटन लगाने ही नहीं आया कि शर्ट में बटन कैसे लगता है, कितना बटन में छेदा होता है, ये भी पता नहीं है। यदि पूछ लिया जाए कि शर्ट में कितना बटन में छेद है, लोग को पता नहीं, क्योंकि लगाया ही नहीं है, लगाया ही नहीं है, तो कैसे पता होगा? तो दोस्त जानिए, उसी तरह से बटन में 4 छेद होता है, तो दोस्त उसी तरह से चारों छेद को जब टाँकते हैं
तब जाके मेरा शर्ट में बटन लगता है और उसको मैंने सही ढंग से लगा पाते हैं, फिर कार्ड बनाते हैं। तो दोस्त उसी तरह से यहां भी आज मैक्सवेल में यदि आप कामयाब होना चाहते हैं तो आपको एक मैक्सवेल रूपी प्लेटफॉर्म मिली है। इस पर आपको समझने की जरूरत है, सीखने की जरूरत है। सबकी चाहत है, तो चाहने से दोस्त कुछ नहीं होगा। आप चाहते रहेंगे, चाहता तो हर कोई है, हर की इच्छाएं हैं, हर कोई चाहता है बड़ा बनना, हर कोई चाहता है अमीर बनना। तो दोस्त मैं बताना चाहूंगा कि आज की डेट में इस मार्केट में, इस दुनिया में हर जगह लोग चाहत से भरे पड़े हैं, इच्छा रखते हैं मगर उस पर अमल नहीं करते हैं, चलने का जरूरत नहीं करते हैं कि हम उस कामयाबी को कैसे पाए। जैसे मैं एक उदाहरण देना चाहूंगा दोस्त, हर कोई दिल्ली जाना चाहता है, हर कोई दिल्ली जाना चाहता है। पटना से दिल्ली हो, चाहे टाटा से दिल्ली हो, चाहे गया से दिल्ली हो, जो जहां से है वो व्यक्ति दिल्ली जाना चाहता है, चाहता तो है, बट घर से कदम नहीं निकालेगा तो क्या दिल्ली पहुंच पाएगा? नहीं दोस्त, जब तक आप घर से पहला कदम नहीं निकालेंगे तब तक दिल्ली नहीं पहुंचेंगे। तो घर से जब कदम निकालते हैं पटना जंक्शन पहुंच जाते हैं। चलिए कुछ लोग ने क्या किया, दिल्ली जाने का सपना लेकर के निकला घर से, मुझे दिल्ली जाना है, चले गए पटना जंक्शन गए और पटना जंक्शन जाते देखते हैं कि बहुत सारी ट्रेन लगी हुई है, बहुत सारी ट्रेन लगी हुई है। उनको पता नहीं कौन ट्रेन दिल्ली जाती है, कौन ट्रेन कलकत्ता जाती है, कौन ट्रेन मुंबई जाती है। उन्होंने क्या किया, हड़बड़ में सैकड़ों ट्रेन लगी हुई है और हड़बड़ में कहीं मुंबई वाली ट्रेन में बैठ गए, जाना था दिल्ली। क्या दिल्ली पहुंच पाएंगे दोस्त? उसी तरह से आज एमएलएम सेक्टर में बहुत सारी कंपनियां हैं, हजारों कंपनियां हैं। आपको पहले तय करना होगा कि हमको पता करना होगा कि हमको कौन सी ट्रेन पकड़नी है जो दिल्ली पहुंचाएगी, जो मेरी सफलता की ओर पहुंचाएगी, कामयाबी की ओर पहुंचाएगी, जो मेरी मंजिल है। ये आपको पता करना पड़ेगा। तो दोस्त आज जितने भी आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जो भी 40-45 लोग हैं, ये सारे लोग जोश और जुनून वाले हैं। बस थोड़ा सा दिमाग की जरूरत है दोस्त कि जो स्टेशन तो पहुंच गए, स्टेशन जूम पे तो आ गए हैं, बस अब आपको ट्रेन का पता लगाइए, कि कौन सी ट्रेन दिल्ली जा रही है, मेरी मंजिल पे जा रही है। उस ट्रेन का टिकट लीजिए और उस ट्रेन पे बैठिएगा तो आपको दिल्ली पहुंचा देगी। वो टिकट दिल्ली का है और मुंबई वाली ट्रेन में हड़बड़ में चढ़ गए, क्या होगा? कहीं का नहीं होंगे दोस्त, बीच में टीटी मिल गया, पकड़ करके और जेल में डाल देगा। तो दोस्त कहानियां यही है कि हम लोग हड़बड़ाते हैं बहुत ज्यादा, जल्दीबाजी कर करके और बस गलत ट्रेन में सफर शुरू कर देते हैं। दोस्त अब थोड़ा सा जानने की जरूरत है कि जब पटना से दिल्ली जा रही है तो बहुत सारा स्टेशन मिलेगा, बहुत सारे स्टेशन मिलेंगे। पटना से जैसे खुलता है तो दानापुर आएगा, दानापुर से बिहटा, आरा, बक्सर, मुगलसराय, इलाहाबाद, कानपुर, ऐसे बहुत सारे स्टेशन आएंगे दोस्त। तो दोस्त हम बहुत सारे स्टेशन, मुख्य स्टेशन जो है, मैं उस पर थोड़ा सा आपको बताना चाहूंगा। जिंदगी में बहुत सारे रुकावटें हैं, बहुत सारी कामयाबी आप चाहते हैं,
मगर बहुत सारी रुकावटें भी आएगी। उस रुकावटों को आपको जानने की जरूरत है, ठोकर को जानने की जरूरत है, कहां ब्रेकर है, कहां मोड़ है, ये जानने की जरूरत है मेरे दोस्त, मेरे भाई। तब जाकर के हम उस मंजिल पर पहुंचेंगे। जब तक ज्ञान नहीं होगा, और ये सारा चीज कहां से मिलेगा? ज्ञान से मिलेगा। जो मैंने बताया कि ज्ञान वो कुंजी है, वो चाबी है जो छोटी से छोटी और बड़े से बड़े ताला को खोल सकता है। छोटे से छोटे और बड़े से बड़े ताला खोलने की क्षमता रखता है। तो दोस्त, आज वही चीज देने जा रहे हैं दोस्त, कि आप गरीबपुर से अमीरपुर में पहुंचना चाहते हैं तो कुछ स्टॉपेज को ध्यान देना होगा, जानना होगा। वो 5 स्टॉपेज को मैं बताऊंगा आज, कि 5 स्टॉपेज कौन सी है जहां से मेरी मंजिल में रुकावट डालती है। मैं मंजिल पहुंचना चाहता हूं, बट वो कौन सी रुकावट है जो मुझे मंजिल तक जाने में अवरुद्ध करता है, बाधा डालता है। तो दोस्त, मैक्सवेल आपको एक ट्रेन मिली है, एक प्लेटफॉर्म मिली है, इस ट्रेन का आपने टिकट लिया है, तो बस अब आपको धैर्यपूर्वक बैठे रहेंगे तो आप अपनी कामयाबी की ओर, अपनी मंजिल की ओर पहुंच जाएंगे। दोस्त, इसमें बैठने के बाद जब स्टेशन पे आ गए, ट्रेन में बैठ गए हैं, तो दोस्त अब इफ और बट, किंतु और परंतु न करें। मगर दोस्त, क्योंकि मानव का स्वभाव है, बिना इफ बट किंतु परंतु त्वंतु का हम आगे नहीं बढ़ते हैं। तो दोस्त, बताना चाहेंगे कि जो पहला स्टॉपेज है, अब पटना से चले हैं, गरीबपुर से आप मैक्सवेल के ट्रेन में आपने बैठा है। अब आपका पहला स्टॉपेज जो आता है, वो स्टॉपेज का नाम है भयनगर। भयनगर है। होता क्या है, लोगों के मन में बहुत सारे भय, डर व्याप्त है। चलेगा नहीं चलेगा, साथ मिलेगा नहीं मिलेगा, कंपनी का प्रोडक्ट अच्छा होगा नहीं होगा, ये सारा दिमाग में कचरा घूम रहा है। इसको दोस्त निकालिए। पहला, यहीं पे कुछ लोग ज्वाइन तो करते हैं, भय के कारण, डर के कारण वो अगला कदम नहीं निकाल पाते हैं। कि जैसे हम कदम निकालेंगे, लोग क्या बोलेगा, इसका भी डर है। लोग क्या बोलेगा, इसका भी अपने अंदर में डर पाले, वो बोले या ना बोले, ये मन में डर व्याप्त है। इस डर को निकालिए। लोगों का काम है बोलना, हमारा काम है सुनना। जब तक हम सुनेंगे नहीं, तब तक हम आगे बढ़ेंगे नहीं। तो दोस्त, भयनगर से आप बिल्कुल मुक्त होइए। किसी भी तरह का यदि आपका भय है, डर है, इसको निकाल फेंकिए। क्यों? क्योंकि यहां से मैक्सवेल प्लेटफॉर्म से, मैक्सवेल परिवार से इतने सारे लोग कामयाब हुए हैं, तो आपको भी कामयाबी मिलेगी। दोस्त, आप भय आपके अंदर में रहेगा, डर रहेगा, तो आप आगे कदम नहीं निकालेंगे, और नहीं निकालेंगे तो फिर उस मंजिल पे नहीं पहुंच पाएंगे। तो दोस्त, आप लोग अपने डर, भय को निकालिए। जैसे आप अब जान लीजिए, भय आपका ठीक है निकल गया, भय निकल गया है, डर आपके अंदर से, बात कुछ बताने से कुछ ज्ञान डाला गया, तो आपके अंदर से एक डर जब निकला, तब एक सवाल और आता, एक स्टेशन और आगे बढ़ गई। ट्रेन चल रही है, आपका मन में भय निकला, ट्रेन में बैठे रहे, अगला स्टॉपेज पहुंचता है, उसका नाम है संदेहपुर। हर इंसान के अंदर में संदेह पैदा हो जाता है। संदेह किस बात का भाई? किसी को हमने तुलसी दिया, फायदा नहीं किया, तो इसका संदेह पहले से है। जितने भी मैक्सवेल हर्बल ने जो सप्लीमेंट लेकर के आई है, इस पे संदेह व्याप्त है।
दोस्त, संदेह करने की जरूरत नहीं है मेरे दोस्त। आज इतने लोगों को तुलसी का बेनिफिट दिया है, लोनी का बेनिफिट दिया है, आपको संदेह करने की कोई जरूरत नहीं है। संदेह किस पे? अपने अपलाइन पे। कहीं साथ नहीं दिया तो अपने डाउनलाइन पे, काम नहीं किया तो अपना कुछ नहीं। संदेह खाली तैयार किए हुए हैं। डाउनलाइन पे नहीं काम किया तब क्या होगा? दोस्त, आप अपने से इस संदेश से पहले मुक्त होइए। सीनियर साथ नहीं लिया तो दोस्त, सीनियर के भरोसे यदि आप सिस्टम में आए हैं तो भूल जाइए। सीनियर के भरोसे आपका काम नहीं चलेगा। ये दुनिया में आए हैं और मां बाप के भरोसे यदि जिंदा है तो मरा हुआ सामान है। मां बाप के सहारे यदि जिंदा है, आज तक इस दुनिया में हम आए हैं और मां बाप मेरे को जिंदगी निभाएगी, तो आप बहुत बड़ा भूल कर रहे हैं। आपको खुद इस संदेह में मत रहिए कि मां बाप मेरी जिंदगी खेप देगी, क्योंकि मां बाप आपको जब पाला पोसा है तो आप पर कुछ उम्मीद किया है। उसी तरह से दोस्त, मैक्सवेल हर्बल ने आपको सिस्टम में लाया। यहां के लोग जो आपका जो लीडर है, जो आपको लाया है कुछ बनाने के लिए, कुछ कामयाबी दिलाने के लिए। इसलिए संदेह अपलाइन पे मत कीजिए। लोग का संदेह यही है, साथ नहीं देंगे तो ज्वाइन तो करा दिए और संदेह बना हुआ है। शैलेंद्र सिंह, मनोज सर ऐसे कर दिए तो करते रहिएगा, तोता बन जाइएगा और उससे कुछ होने वाला नहीं है, क्योंकि पिंजरा में तोता बंद रहता है। बिंदास बनना है। जो मैक्सवेल हर्बल ने आपको प्लेटफॉर्म दिया है, ये तोता के लिए नहीं, शेर की भांति जिंदगी जीने के लिए। शेर बनिए। इसलिए संदेह कभी मत कीजिए, क्योंकि संदेह उस पर किया जाता है कि हम काम करते हैं, अगला का बेनिफिट नहीं है, वहां संदेह होगा। मगर जहां आपसे अगले को बेनिफिट है, क्या उस पर संदेह किया जाएगा? कभी वो आपको धोखा देगा? आप सोच के देखिए, घर में आपका एक गाय है और दूध देती है, असंदेह क्यों है? शाम को दूध नहीं देगी तो यार, गाय दूध कब देगी? जब दूहोगे तब ना। उसको दूहने के लिए पुचकारना पड़ेगा ना। तो दोस्त, संदेह करना बंद कीजिए। आज लोग को यही संदेह आगे नहीं बढ़ने दे रहा है, कदम आगे नहीं निकालने दे रहा है। जाना चाहते हैं, कामयाबी पाना चाहते हैं, कामयाब होना चाहते हैं, कैसे मिलेगा? चाहने से नहीं, करने से मिलेगा। करने से मिलेगा, संदेह करने से नहीं। आपके अंदर विश्वास करने से मिलेगा। विश्वास कीजिए, तब आपको कामयाबी मिलेगी। मगर विश्वास की हम लोग कमी है। संदेह में घिरे में हम लोग। इस जंजाल से निकलिए, इस जंजाल से निकलिए, तब जाकर के आपको कामयाबी मिलेगी। चलिए, कुछ लोग यहां से ही भय नगर अपने दिल से निकाल दिए हैं। संदेह भी, इतना बात बताने के बाद संदेह भी दूर हो गया। अब संदेह दूर हुआ तो सवाल एक और आता है, एक स्टेशन और मिल जाता है, क्योंकि दिल्ली जाने में बहुत सारा स्टेशन है, तो एक स्टेशन और मिलता है, वो है सलाहपुर। उस स्टेशन का नाम है सलाहपुर। लोग पटना से तो बैठा, आरा पार कर गया, बक्सर पार कर गया और मुगल सराय में जाकर के ट्रेन थोड़ा देर रुकी और लोग सलाह लेना शुरू। दोस्त, अब जरा जानिए, सलाह किससे लेना चाहिए? सलाह किससे लेना चाहिए? यदि पेट में किसी को दर्द है, पेट में किसी को दर्द है, तो हमको डॉक्टर से सलाह लेना चाहिए कि मास्टर से सलाह लेना चाहिए, वकील से सलाह लेना चाहिए
किससे लेना चाहिए? दोस्त, जहां किसी का दर्द है उस व्यक्ति से सलाह ले जो उसका जानकार है। तो दोस्त बताना चाहेंगे, बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि जैसे मुगल सराय स्टेशन पे गाड़ी गई, रुकी, अनाउंसमेंट हुआ, यहां 5 मिनट गाड़ी स्टॉपेज है, तो लोग क्या करेंगे, उतर गए, ट्रेन से उतर गए और चले गए चाय पीने। कहीं वहां कोई दोस्त मिल गया और पूछ डाला कि दोस्त कहां जा रहे हो, तो बोल दिए हम अमीरपुर जा रहे हैं, हम अमीरपुर जा रहे हैं। अब वो दोस्त क्या बोलेगा? वो दोस्त क्या बोलेगा? अरे यार, आज तक कोई वहां पहुंचा? जब तुम पहुंचोगे ऐसा कर, मैं तेरे को सलाह देता हूं, इस सब काम बेकार है, छोड़, और जो कर रहा था उस काम को कर, जिंदगी जी लेगा, जिंदगी चल जाएगी, कट जाएगी। दोस्त, अब औसे से आपने सलाह लिया और वही बात करने के चक्कर में ट्रेन 5 मिनट के बाद चली गई और आपको 7 मिनट हुआ। क्या लगता है ट्रेन मिलेगी? दिल्ली पहुंच पाएंगे? कामयाबी मिलेगी? नहीं मेरे दोस्त, कामयाबी तभी मिलेगी जब आपने ट्रेन में बैठा है, बैठे रहिए धैर्यपूर्वक, धैर्यपूर्वक बैठे रहिए, तब जाकर के आपको कामयाबी मिलती है। उतरने की जरूरत नहीं है, मगर लोग जगह जगह उतर जाते हैं, जगह जगह उतर जाते हैं, दूसरे के सलाह में, दूसरे के बहकावे में, दूसरे के बात में आकर के इस काम को छोड़ देते हैं। ऐड बैग जो भी आपका जो टूल्स औजार है उसको ले ताक पर रख दिए और बोलते हैं कि ये सब बेकार चीज है। दोस्त, सलाह लेना है तो मैक्सवेल में ऐसे ऐसे लोग हैं, ऐसे ऐसे लोग हैं जो आपको उस कामयाबी की राह पे चलने के लिए पग पग पे साथ देने के लिए तैयार है। एक कदम निकालिए फिर साथ देता है, एक कदम निकालिए फिर साथ देता है। ऐसे ऐसे जाबाज लीडर हैं। मगर दोस्त, आप सलाह लेने चल गए अपने दोस्त से। सोचिए, जो व्यक्ति कभी उस कामयाबी को नहीं पाया है और उस व्यक्ति से आप सलाह लेंगे, तो सोचिए। दोस्त, एक बात बताना चाहूंगा, एक छोटी सी बात। आपका बुखार है, आप किससे इंजेक्शन लेना चाहेंगे? जो रोज लगा रहा है उससे, या कभी जो इंजेक्शन पकड़ा नहीं है उस व्यक्ति से आप इंजेक्शन लेना चाहेंगे? या सोचिए, किस व्यक्ति से लेंगे? दोस्त, जो कभी इंजेक्शन लगाया नहीं, कैसे दे देगा ये भी पता नहीं है। कहीं इंजेक्शन लगा दे रहा, कहीं घाव ना हो जाए, दर्द ना हो जाए। मगर जो व्यक्ति रात दिन इंजेक्शन लगा रहा है, वो जब इंजेक्शन लगाता है तो बहुत सारे लोगों को देखे होंगे, हॉस्पिटल जब गए होंगे तो ऐसा इंजेक्शन लगाता कि पता भी नहीं चलता, बात बात में आपको इंजेक्शन लगा करके निकल जाता है। तो दोस्त, मैक्सवेल में ऐसा ही लोग हैं। मैक्सवेल और परिवार में वैसे वैसे लोग हैं कि आपको पता भी नहीं चलेगा और आपके अंदर में वो ज्ञान डाल करके आपको कामयाबी की ओर शिखर पर पहुंचा देंगे। तो दोस्त, ऐसे लोग से सलाह लीजिए। ऐसे इस ट्रेन में जब बैठे हैं ना, तो ऐसे व्यक्ति से सलाह लीजिए। मगर मुखिया जी से, सरपंच साहब से, वार्ड मेंबर से, तब विधायक जी से, तो एमपी साहब से सलाह लेने जाएंगे, आज मैक्सवेल के बारे में क्या सलाह देंगे? बहुत होशियार लोग हैं ना, वो उनसे सलाह लेने चले गए। मैक्सवेल के बारे में एबीसीडी पता है क्या? अरे मैक्सवेल के बारे में उस मुखिया जी को, विधायक जी को, उस मंत्री जी को क्या एबीसीडी पता है कि मैक्सवेल कौन सी चिड़िया का नाम है? नहीं दोस्त, मैक्सवेल में जो कर रहा है, मैक्सवेल के जो लोग हैं उनसे सलाह लीजिए, आपको कामयाबी हर संभव मिलेगा। तो इस तरह से आप धैर्यपूर्वक, धैर्य बना करके मैक्सवेल से
सलाह लेने का काम कीजिए, कभी अपलाइन से, कभी डाउनलाइन से। कैसे करना है दोस्त, कहां कहां काम करना है, सलाह लीजिए, तब आपको कामयाबी मिलेगी। मगर हम लोग सलाह मैक्सवेल से हट करके लेते हैं, अपने अपलाइन से हट करके लेते हैं, क्या वो सलाह देंगे, उनसे ज्यादा तो मैं पढ़ा लिखा हूं। लोग के दिमाग में ये भी बात चलता है, उनसे क्या सलाह लेना, हमसे उम्र में छोटा है, हमसे कम पढ़ा लिखा है, वो काला है, वो नाटा है, वो मोटा है, वो छोटा। ऐसे लोग दिमाग में बात रखते हैं, उससे तो सबसे ज्यादा ज्ञानी तो हमारे पास है, हम ग्रेजुएशन किए हुए हैं, हम एमबीए किए हुए हैं, हम उससे सलाह लें? नहीं दोस्त, आप जहां किए हैं वहां का आपका ज्ञान है, मैक्सवेल का आपका ज्ञान नहीं है। तो आप मैक्सवेल में जो लोग हैं उनसे आप सलाह लीजिए, आपको कामयाबी की ओर दे रास्ता दिखाएंगे। तो दोस्त चलिए, यहां तक में हमने बात बताया, आपने इस माना, आपने सलाह लेना आप सीनियर से शुरू कर दिया, आपका डर निकाल दिए, आपका संदेह निकल गया, और आपका सलाह लेने का तरीका मालूम हो गया कि हम किससे सलाह लें। अब यहां से भी आप आगे बढ़ते हैं, यहां से जब आगे बढ़ते हैं तो एक स्टेशन और आता है, उस स्टेशन का नाम है आलस्यपुर। आलस्यपुर। अब आलस्यपुर में होता क्या है जरा समझने की जरूरत है दोस्त। आलस्यपुर ऐसा स्टेशन प्लेटफॉर्म है कि जहां से इंसान ना कामयाबी ही ना कामयाबी मिलती है। कहा गया है आलस्य मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है। जिंदगी में कामयाबी के लिए यदि आप चाहते हैं, यदि आपके अंदर यदि आलसपन है तो सबसे बड़ा शत्रु वही है, उसको निकालने की जरूरत है दोस्त। यहां दोस्त होता क्या है, जैसे समझिए आप, आज के डेट में जिनका आज मैक्सवेल में शुरुआत हुआ, उन्होंने 12 से लेकर के 15 से लेकर के 18 से लेकर के 20% और 21% तक चढ़ गए। जब 12% थे तो खूब काम कर रहे थे, कोई डर नहीं था, कोई संदेह नहीं था, किसी से सलाह लेने की जरूरत नहीं था, अपने अपलाइन से सलाह लेकर के चलते गए, चलते गए, चलते गए, पैसा बनने लगा, पैसा बनने लगा। अब देखे हमारा लेफ्ट और राइट दोनों तेजी से चल रहा है। अब करने की क्या जरूरत है, चलो थोड़ा आराम कर लेते हैं, थोड़ा आराम कर लेते हैं। दोस्त जब आप आराम करने लगेंगे, आपके अंदर में आलसपन आ गया, तो क्या लगता है, क्या लगता है, आपके नीचे के जो लोग हैं क्या उनको आलस नहीं होगा? वो देखेगा कहां, अरे आप सीनियर को फोन किए, अभी तो सर सोए हुए हैं। तो डाउनलाइन सोचता है कि चल, जब सर का चिंता नहीं है तो हमारा कौन सा टेंशन है, जब उनका इतना साल का करियर का फिक्र नहीं है तो मेरा कौन सा, मैं तो आज जुड़ा हूं। उसके अंदर में और आलस भरेगा। तो दोस्त आलस को हटाइए, ये सबसे बड़ा शत्रु है जीवन का। जीवन में कामयाबी का सबसे बड़ा रोड़ा है तो आलस है। जिस मनुष्य के अंदर में आलसपन है, अब सुबह उठने की आदत, यहां आलस। अब सुबह लोग को उठने के लिए बोला गया, थोड़ा और सो लेते हैं सर, थोड़ा और सो लेते हैं सर, थोड़ा और सो लेते हैं। अब थोड़ा थोड़ा कर करके जो 4 बजे 5 बजे उठने का समय 9 बजे उठ रहे हैं, ये क्या है? कितना कामयाबी मिलेगा दोस्त, ये सोचिए, कितनी कामयाबी मिलेगी। जो सुबह मॉर्निंग में एनर्जी होता है, स्टेमिना होता है काम करने का, वो आपने खत्म कर दिया, वो आपने खत्म किया। तो आलस सबसे बड़ा शत्रु है। तो दोस्त आलस जब सिस्टम में, जब पैसा आने लगे तो अपनी आप में और जोश भरिए, आलस मत पैदा होने दीजिए। जितना चेक बनता है, आज 500 बना है तो कल 1000 कैसे तैयार होगा, इसका जोश। 1000 हुआ तो 2000 कैसे होगा, उसके लिए 5000 कैसे होगा, 25000 कैसे होगा, 50000 कैसे होगा, लाख कैसे होगा। इसके लिए आप अपने अंदर ये जोश बनाए रखिए, जुनून पैदा करके रखिए, आलस मत घुसने दीजिए। मगर यहां तक आते आते दोस्त
बताना चाहूंगा, लोग में मानव का स्वभाव है, चलो अपने टीम काम करता है, आज नहीं जाएंगे, आज मीटिंग नहीं लेंगे, क्या फर्क पड़ता है, फलना का फोन कर दिए हैं वो मीटिंग ले लेगा, फलना का फोन कर दिए हैं वो मीटिंग ले लेगा, आज रेस्ट कर लेते हैं। दोस्त, जब आपका रेस्ट होगा, जिंदगी आपका बेस्ट हो जाएगा। आप करेंगे रेस्ट, जिंदगी हो गया वेस्ट। यदि आप में आएगी जोश, जुनून और करेंगे इन्वेस्ट, तो आपको मिलेगी कामयाबी। अपने आप को इन्वेस्ट कीजिए, री इन्वेस्ट कीजिए। सर क्यों बार बार कहते हैं रीपर्चेज 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 रीपर्चेज? री इन्वेस्ट कीजिए। जब आलस आए फिर री इन्वेस्ट, जब आलस आए फिर री इन्वेस्ट। जब तक अपने आप को री इन्वेस्ट नहीं कीजिएगा, तब तक वो कामयाबी नहीं मिलेगी। इसलिए आलस से दूर रहिए मेरे दोस्त। आलस वो शत्रु है कि मनुष्य को खाक में मिला देता है। किसान यदि आलस करे खेती करने में, क्या लगता है खेत में फसल होगा? ग्वाला यदि आलस करे गाय दूहने में, क्या दूध निकाल पाएगा? गाय को खाना चारा देने में आलस करे, क्या दूध देगी गाय? नहीं मेरे दोस्त, आपको आलस नहीं करना है। आपको कामयाबी चाहिए, आपको कामयाबी चाहिए तो आलस को त्यागिए, आलस को त्यागिए। जैसे आज हमारे सर, आज रवि सर को जितनी भी प्रशंसा की जाए वो बहुत कम है दोस्त, जितना स्ट्रगल करते हैं। आलस उनका मैंने शुरुआत से देखा है। जब मैंने अगले कंपनी में था तो उनका सोने और उठने का जो समय था मैं जानता हूं, मैं उनके साथ रहा कि बिना 8 बजे 9 बजे के उठते नहीं थे। जब प्रोग्राम का तैयारी कर लेते थे, सारा व्यवस्था कर देते थे, तो सर को 3 बार 4 बार चाय पिलाने के बाद उनको जगाते थे। मगर दोस्त, आज मैं बताना चाहूंगा, आज बहुत खुशी है कि सर का आलस त्याग करके आज सुबह से रात में 3 बजे तक सोते हैं, काम करते हैं और उसके बाद सोते हैं और सुबह 5 बजे 6 बजे तक उठ जाते हैं। सोचिए दोस्त, 2 घंटा 3 घंटा सो करके इंसान जब जिंदा रह सकता है, तो हम लोग तो 6-6 घंटा 5 घंटा सोते हैं, क्या हम जिंदा नहीं रह सकते हैं? मगर हम लोग आलस, आज बहुत थकल है, आज कंपनी में बड़ा काम था, आज ये था वो था, कर करके हम लोग अपने आप में ये चीज भर लेते हैं। दोस्त, इसको निकालिए। आपके अंदर में वो स्टेमिना है, वो पावर है, और नहीं है तो मैक्सवेल ने ला दिया है। जिस तरह का किसी प्रॉब्लम है किसी को, तो मैक्सवेल ने लाया है। इसका उपयोग कीजिए, और आपको जब उपयोग करेंगे तो आपके अंदर विश्वास होगा और आलस दूर हो जाएगा, आपको कामयाबी की ओर ले जाएगी। तो दोस्त, आपको आलस को त्यागना होगा। दोस्त, आलस को त्यागना होगा। चेक बनता, अपने डाउनलाइन को चेक बनाने का कोशिश कीजिए। आपको डाउनलाइन को उतना लेवल तक लाने का कोशिश कीजिए, जहां तक आप पहुंचे हैं वहां तक लाने का प्रयास कीजिए, आपकी सफलता मिलती चली जाएगी। मगर जैसे चेक नीचे से बना, अपना बनने लगा, छोड़ देते हैं, आलस। तो ये आपका चौथा स्टॉपेज था। तो आपने गरीबपुर से चले तो भयनगर को त्यागा, भय निकाल दिया, संदेहपुर में गया, संदेह खत्म किया, सलाहपुर को भी त्यागा, आलस को आपने अब त्याग दिए। अब मंजिल आपका करीब आ रहा है, अब आपका मंजिल करीब आ रहा है, बट एक स्टॉपेज और है, उसका नाम है होशियारपुर। होशियारपुर, वहां सारे लोग होशियार लोग हैं, और इनसे बचना जरूरी है मेरे दोस्त, इससे बचना जरूरी है, क्योंकि वो अपनी होशियारी में पीछे नहीं छोड़ेंगे, आपको कोशिश करके उतारने का प्रयास करेंगे। और जहां तक है, बहुत सारे लोग इस 4 स्टॉपेज पार करने के बाद भी ट्रेन से उतर जाते हैं। 4 स्टेशन पार करने के बाद भी होशियारपुर में ऐसे ऐसे लोग, होशियारपुर एक पंजाब वाला होशियारपुर नहीं है, एक पंजाब में होशियारपुर है, वो होशियारपुर नहीं है दोस्त, ये आपका जिंदगी का होशियारपुर स्टेशन है। और ऐसे लोग से बचिए। वो होशियारी क्या दिखाएंगे? आपसे जब बैठेंगे, बातचीत होगी, सफर में है,
तो बातचीत भी होगा। अब बातचीत होगा, पूछेगा आप कौन से कंपनी कर रहे हैं, आपने बता दिया कि मैक्सवेल हर्बल में है। अरे मैक्सवेल हर्बल में, ओ मैक्सवेल वाला में, ओ फलना रविशंकर ओझा वाला में, अच्छा अच्छा। अब जानते हैं रविशंकर को, जानते हैं 2 दिन से। साला जानता नहीं है कि रविशंकर किस चिड़िया का नाम है, रविशंकर का क्या गुण है, क्या उनमें ताकत है, वो जानता उनता नहीं है। मगर फिर भी आपको इतना विश्वास दिलाएगा, इतना विश्वास दिलाएगा कि मत पूछिए। वो सारा आपका बना बनाया खेल वो अपनी होशियारी में निकाल देगा। जानते हैं रविशंकर को, जानते हैं हम, आज से नहीं, वो जब चड्डी पहन के चलते थे ना, हम उस दिन से जानते हैं कैसे व्यक्ति है। और आज कंपनी खोले, अरे वो सब चलने वाला है, बस ये 2-4 दिन का मेहमान है। और उस कंपनी का प्रोडक्ट मत पूछिए, इतना लिच्चर है, कोई काम करता है, अरे उससे बढ़िया तो वो कंपनी का है। बस यही होशियारी लगा दिया, आपका दिमाग को कंफ्यूज, जो लगा फ्यूज था उसको निकालने का काम कर दिया, वो आपका फ्यूज निकाल दिया, आपका बत्ती यहां बुझ गया। जब जगते हुए हम लोग बोर्ड में जब लाइट जलता है और उसका फ्यूज निकाल लेते हैं, कनेक्टर निकाल लेते हैं, तो क्या होता है, बल्ब जलता है या बुझ जाता है? बुझ जाता है मेरे दोस्त। उसी तरह से ये सारा होशियारी वहां आपका जो था कनेक्टर उसको निकाल लिया, आपका फ्यूज निकाल देता है और आपका दिमाग का बत्ती बुझ गया और आप वहीं से वापस हो जाते हैं। जरा सोचिए दोस्त, मंजिल पास थी मगर होशियारपुर में, होशियार लोगों के चक्कर में आपका इतना दिन का मेहनत सारा बेकार हो गया। तो दोस्त, होशियारपुर में ऐसे ऐसे लोग मिलेंगे। आप किसके टीम में? शैलेंद्र सिंह के? अरे वो तो इतना घटिया है, साला चोर था। वो फलना कंपनी में जानते हैं कितना का फ्रॉड किया, जितने को पता ही नहीं है। तुमको कितना आगे बढ़ाएगा हमको मालूम है। आपने तो फलना कंपनी किया था ना, वहां से आउट हो गया और आज इसमें आया है, और तेरे को कितना दूर ले जाएगा ये भी मेरे को पता है। अब ऐसा ऐसा जाल बुनेगा, ऐसा ऐसा भ्रम डालेगा कि मत पूछिए। सब तरह से आपको, फिर भी आपने उनकी बात में नहीं गए, आप उनकी बात में नहीं उलझे और बैठे रहे तो आपको हमीरपुर पहुंचने से कोई नहीं रोक सकता है मेरे दोस्त। हमीरपुर पहुंचने से कोई नहीं रोक सकता है। जैसे आप पटना स्टेशन पे ट्रेन में बैठते हैं, जब शुरुआत ट्रेन शुरू कर होती है, स्टार्टअप लेते हैं, उस समय भीड़ कितना होता है, जरा गौर कीजिएगा, ध्यान दीजिएगा। जब शुरुआत करते हैं ट्रेन में बैठने का, उस समय भीड़ धक्का धक रहता है, आदमी पैर रखने का जगह नहीं होता है, इतना भीड़ होता है दिल्ली पहुंचने वाले के लिए। दिल्ली जाना है, इतना भी ठसम ठस होता है। मगर जैसे मुगल सराय पहुंचता है, कुछ लोग उतर जाते हैं, उसी तरह से फिर आगे जाता है, लखनऊ जाता है, कानपुर जाता है, इलाहाबाद जाता है। ऐसे करके धीरे धीरे उस ट्रेन से लोग उतरते जाते हैं और दिल्ली जो जाने वाला व्यक्ति है, वो पहले एक सीट पे था, सिकुड़ के बैठा हुआ या खड़ा था, अब वो पूरा तान फैला करके, पूरा बिंदास सो करके दिल्ली जाता है मेरे दोस्त। उसी तरह से मैक्सवेल हर्बल में जो व्यक्ति इस होशियारपुर में से बच गया, तो उसकी कामयाबी कोई नहीं रोक सकता है। तो दोस्त, आज जो बताना था, आपने इस सेशन से क्या सीखा, ये आपके ऊपर तय करता है कि सबसे पहला ये सारा चीज, इन सारी जगहों से गुजरने के लिए जो मैंने पहला शब्द इस्तेमाल किया था कि सर पे बर्फ, मुंह में शक्कर,
पैर में चक्कर, दिल में ज्वाला और आत्मविश्वास लेके चलेंगे तो आपको कामयाबी से कोई नहीं रोक सकता है। जो कहा गया है, किसकी मजाल जो छह दिलेर को, और मैक्सवेल ने घेर लिया है बड़े बड़े शेर को। तो दोस्त, मैक्सवेल में ऐसे ऐसे जाबाज लीडर है, इनसे आप हर चीज का सलाह लीजिए, हर चीज का पूछिए, जहां आपको दिक्कत आती है उनसे पूछिए, तब आपकी कामयाबी मिलती है, तभी आपकी कामयाबी मिलेगी मेरे दोस्त। और नहीं तो इधर उधर की बातों में जब जाएंगे तो कामयाबी आपको मिलने वाला नहीं है। जब मैक्सवेल का आपने टिकट कटा लिया है तो बस धैर्यपूर्वक बैठे रहिए, भय को निकालिए, अपने मन से भय को निकालिए। मैं फिर से दोहरा रहा हूं, अपने मन को भय से निकालिए। जो आपके मन में संदेह पैदा हुआ है, जो बीज डाले संदेह का, तो संदेह का बीज डालिएगा तो उपजेगा क्या? अरे किसान खेत में गेहूं का बीज डाला है तो मकई उपजेगा नहीं ना, गेहूं ही पैदा होगा। अभी नवंबर आ गया, खेत में गेहूं डाला है तो गेहूं उपजेगा, यदि मक्का डाला होगा तो मक्का उपजेगा। ऐसा नहीं कि मक्का डाल दिया चना उपज जाए, ऐसा नहीं होता। तो दोस्त, संदेह का बीज डाले हैं, इसको निकालिए, और तब आपको कामयाबी मिलती है, तब कामयाबी मिलेगी। और सलाह ऐसे व्यक्ति से लीजिए, सलाह ऐसे व्यक्ति से लीजिए जो कि आज मैक्सवेल से कामयाब हुआ है, कामयाबी पाया है, जिसका अचीवमेंट है। ऐसे व्यक्ति से आप सलाह लीजिए कि सर आप यहां तक कैसे पहुंचे हैं, आप यहां तक का पहुंचने का रास्ता क्या था, आपने इस रास्ते पे चल करके कैसे यहां तक आपने सफर तय किया है, मुझे भी वहां जाना है, मुझे कुछ रास्ता दिखाइए। वो व्यक्ति आपको रास्ता दिखाएगा कि स्टार कैसे बना जाता है, मास्टर कैसे बना जाता है, सिल्वर कैसे बना जाता है, कार कैसे अचीवमेंट किया जाता है। वो व्यक्ति आपको रास्ता दिखाएगा, ये नहीं कोई व्यक्ति दिखाएगा। तो दोस्त, इसको मैं बार बार इसलिए कर रहा हूं कि ताकि आपके अंदर में बैठे, इसलिए रसरी आबद जाते सिल पे परत निशान। तो आपको बार बार में दिमाग में जब बात जाएगी ना, तब जाकर के आपको ये सारा चीज दिमाग से आउट होगा। तो सलाहपुर में से बचिए और आलस मत कीजिए। कामयाब होना है तो आलस को त्यागिए दोस्त, आलस को त्यागिए। जहां मीटिंग आपको दिए हैं, मीटिंग में अटेंड कीजिए, समय से उठिए, समय से मीटिंग में पहुंचिए, समय से मीटिंग को खत्म कीजिए, समय से लोगों को फॉलो कीजिए, समय से लोगों को प्लान दिखाइए। सब कुछ समय में अंदर में। आपका घर का काम है, समय से आप घर का काम कीजिए। हम नहीं कहते हैं कि आप मैक्सवेल का सारा दिन दीजिए, नहीं दोस्त, सब कुछ कीजिए। आप समय से नहाइए, समय से खाइए, तब तो आपका इम्यूनिटी सही रहेगा। समय से नहाएंगे तो अब तो आपका ब्रेन सही रहेगा, शरीर स्वस्थ रहेगा। तो सब कुछ का समय निर्धारित कीजिए। जैसे हम लोग बचपन में जब स्कूल जाते थे, एक रूटीन हुआ करता था कि पहली घंटे में हिंदी, दूसरी में गणित, तीसरी में अंग्रेजी, चौथी में संस्कृत, ऐसे रूटीन हुआ करता था। हर दिन का अलग अलग रूटीन, किसी दिन पहली घंटे में गणित, इस तरह से था रूटीन। तो दोस्त, जिंदगी में एक रूटीन बनाइए, रूटीन के हिसाब से आप काम कीजिए, तब जाकर के। मगर हम लोग रूटीन की जगह का पहला ही आलस, आज छोड़ो ना, आज तो रमुआ है ना, चल जाएगा मीटिंग लेने, मनोज जी है ना, चले जाएंगे, क्या दिक्कत है, आज नहीं जाएंगे मीटिंग में। तो दोस्त जरा सोचिए, आप मीटिंग में नहीं गए, आपका 5 वो गेस्ट आया, आपने सबको फोन किया था फला जगह मीटिंग है, और आपको वहां नहीं देखा, तो क्या लगता है वो व्यक्ति ज्वाइन करेगा? ज्वाइन करेगा कभी नहीं मेरे दोस्त। वो कितना भी अच्छा वहां मीटिंग चला हो, मगर वो व्यक्ति ज्वाइन नहीं करेगा, क्योंकि आप लोग कमी थी। आपका आलस के कारण, आपके आलस के कारण वो व्यक्ति मीटिंग में तो आया, सुना, बैठा, बट चला गया। अब आप फोन कर रहे, मीटिंग गए थे क्या सर? हाँ मीटिंग तो गए थे। तो आप सर, अरे हमको मत पूछो, क्या बताएं, अरे साली के बच्चा होने वाला था, अब उसके चक्कर में हम ससुराल चल गए थे। अच्छा फिर मिल लेते हैं, आते हैं ससुराल से लौट करके, तब तुम्हारे यहां पहुंचेंगे। दोस्त, ये साली के चक्कर में जाओगे यार, तो क्या लगता है
कामयाबी मिलेगा? नहीं, कामयाबी वहां मिलता आपने बहाना बनाया, साली का कोई बच्चा नहीं हुआ और आपने बहाना बनाया साली का, ताकि बोले नहीं ससुराल का। तो दोस्त ऐसे बहाना मत बनाइए। ये सब बहाना, आप आलस के अंदर में, आप घर में सोए थे पत्नी के साथ में और आलस के चक्कर में छोड़ दिए। अब तो पत्नी मांगेगी झुमका कि मैं झुमका, तो आप बोलते हैं कि कहां से लगाऊंगा इतने पैसे का ठुमका। तो ये आलस को त्यागेंगे तब लगेगा इतने पैसे का ठुमका। और होशियारपुर का बात करें तो होशियारपुर तो समझ ही लिए कि आपको भरमाने वाला लोग, आपका फ्यूज कनेक्टर निकालने वाला लोग बहुत सारे समाज में बैठे पड़े हैं दोस्त। तो मैं अक्सर कहा करता हूं कि रचकन को चूमे बिना कंगन मिला है किसको, कांटों पे चले बिना मधुवन मिला है किसको। हर मुश्किल देख जो हार गई हिम्मत, देहरी को लांगे बिना आंगन मिला है किसको।